हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप अध्याय 2 के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि MCQs हैं। NCERT सारचंद्र महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या उत्तरी सरकार? तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो कोंकण तट कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कोंकण पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग दमन से गोवा तक। और मालाबार किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, जो केरल तट पर स्थित है। उत्तरी सरकार पूर्वी तट के उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग। कोरोमंडल तट पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान, जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी है श्रीलंका, डी पाकिस्तान। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। पाक जलडमरू मध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी। पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जलसंधि है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इस जलडमरू मध्य का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? भारत और चीन, भारत और अफगानिस्तान, सी है भारत और पाकिस्तान और डी है भारत और नेपाल। तो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों में विवाद है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत पाक सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इसी हिमनद में स्थित रिमो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या CV रमन द्वीप? तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। ओडिशा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन ए है चकोरा तट, बी दीव तट, सी अक्सा तट या डी मरीना तट? तो भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना तट। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में या मिनिकॉय में? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है अंडमान द्वीप समूह में। बैरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर कोई भी मानव बसाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है।
खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? भूटान, बांग्लादेश, भारत या पाकिस्तान? तो खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणी के सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित दर्रों में कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? ए नाथुला, बी जलेपला, सी सिपकिला या डी चराब थांगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिपकिला। दर्रों में से निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा सतलज नदी घाटी में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश किन्नौर जिले को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत और चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना होता है? किस दर्रे को पार करना पड़ता है? खारदुगला, रोहतांग, बनिहाल या नाथुला? सही आंसर हो जाएगा नाथुला। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। आइए इसका डेफिनेशन भी देखते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे जो सिक्किम में स्थित है और लिपुलेख दर्रे उत्तराखंड को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में भारत, तिब्बत, चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? ए अंडमान निकोबार, बी है दक्षिणी व लिटिल अंडमान, सी है उत्तरी व मध्य अंडमान और डी है उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। तो डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। डंकन पैसेज दक्षिणी व लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू मध्य है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है जो रटलैंड द्वीप को लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी एवं पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, देश बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है? लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली और डी है विंध्याचल। तो शीत मरुस्थल नाम से ही जैसे स्पष्ट होता है, आप सभी जानते हैं कि शीत मरुस्थल लद्दाख ही है। तो लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए डेफिनेशन पर आते हैं। लद्दाख बृहद हिमालय में स्थित एक शीत मरुस्थल है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं होती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर या डी भारत के वायसराय के नाम पर? तो माउंट एवरेस्ट किसके नाम पर रखा गया है? भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। वे एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ए लद्दाख में, बी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, सी विंध्याचल में या डी पश्चिमी घाटों के एक अंग के रूप में? तो सालटोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में सालटोरा पर्वतमाला स्थित है। सालटोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है।
जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है, इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? हिमालय, विंध्याचल, अरावली या सह्याद्री? तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर तक ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप स्थित गुरु शिखर है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी, जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? पूर्वांचल पर्वतमाला में, काराकोरम पर्वतमाला में, जास्कर पर्वतमाला में या हिमालय पर्वतमाला में? तो नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकानयोमा, सुलेमान, साल्ट रेंज या पीर पंजाल? तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकानयोमा म्यांमार, साल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार या छत्तीसगढ़ में? तो मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में स्थित है। मैकल पर्वतमाला या मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक 1036 मीटर है। सोन, नर्मदा व महानदी नदियों का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से ही होता है। सोन गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात? तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है, जो आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। भैरानीकोडा 3048 फीट नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट या मालाबार तट? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उपविभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान एवं तमिलनाडु का मैदान। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 गाडविन आस्टीन या नंदा देवी? हमारा सही आंसर हो जाएगा, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो K2 या गाडविन आस्टीन है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है। यह पश्चिमी हिमालय एवं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भारत के भूगोल के भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर में ये पार्ट 1 है। इसका सेकेंड पार्ट हम कल की वीडियो में लाएंगे।
तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।